वंदे पुरुषोत्तमम। वेदों में एक जगह पर बताया गया है, मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं जत कृपा तमम वंदे परमानंद माधवम। जो बोल नहीं पाते हैं, प्रभु की दया से वो बोलने लगते हैं। जो चल नहीं पाते हैं, मालिक के दया से वो पहाड़ लगने लगते हैं। परम पिता का जब आशीर्वाद मिलता है, तब कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं और कैसे कैसे असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। ये केवल परम पिता की दया के द्वारा ही हो सकता है। आज हम ठाकुर जी के दिव्य जीवन में ठाकुर जी के जो बाल्य शिक्षक थे, परम श्रद्धेय भवानी चरण पालदा, ये काशीपुर के ही निवासी थे। एक बार पद्मा नदी के किनारे से गुजर रहे हैं। एक तरफ अतल गहराई के साथ पद्मा नदी, बहता हुआ पद्मा नदी, और दूसरे साइड में घनघोर जंगल। अब जो है भवानी चरण पालदा अब उस भंवर जाल में फंस गए। रात का समय था, किसी भी कारण उन्हें घर पहुंचते लेट हो गए। अब जो है वो सूरज छिप चुकी थी, अंधेरा छा गया था, चलने में बड़ा कष्ट हो रहा था। तब हार खाकर प्रभु से मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु की दया हो, उनकी कृपा हो। इसी बीच में पगडंडी की आवाज, अर्थात पैर चलते, जो चलते हुए लोगों का पैर का जो आवाज आती है जमीन पे चलने पर, ऐसे ही आवाज उन्हें सुनाई दिया। हमारी भवानी चरण पालदा को, मास्टर महाशय को जब उनको सुनाई दिया, तब उधर आगे बढ़ा और देखते ही परम दयाल से ठाकुर जी अपने मास्टर महाशय को कह रहे हैं, क्या हुआ? अब कह रहे हैं कि क्या हुआ, अब ये रात है, इतनी रात में हम अपने घर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, अंधेरा बहुत है, इधर जंगल है, इधर पद्मा नदी है, कहीं गिरकर प्राण ना खो दूं। ऐसे अनेकों दुख की बातें अपने अंदर वो कह रहे हैं। तब जाकर ठाकुर जी हंसते हंसते हुए उन्हें दोनों बाहु प्रसारित करके आलिंगन किए और कहते हैं, अरे जाइए ना, आप जा सकते हैं, आप जाइए, आप जा सकते हैं। ऐसे कहकर जब ठाकुर जी वहां से निकल पड़े और जो भवानी चरण पालदा थे वो आगे बढ़ने लगे। जब आगे बढ़ने लगे, 2 कदम चलने के बाद उनके दाएं आंख से एक ज्योति निकली और वो ज्योति आगे आगे प्रकाश देते हुए चलने लगी। और जो भवानी चरण पालदा उस ज्योति से रास्ता दिखाई दे रहा है, उससे वो भी आगे बढ़ रहे हैं।
और चलते चलते अपने गंतव्य तक पहुँचे और वहाँ से जो ज्योति दर्शन हो रहा था वो वहाँ से एकदम प्रकृति के साथ विलीन हो गए, अदृश्य हो गए, अब दृश्यमान नहीं रहा। अब यहाँ पर कुछ मूलभूत बातें हम सभी जगतवासियों के लिए सोचने की हैं। आज वो जगत कल्याण के लिए, वो जगत त्राता, वो दृष्टा, वो रक्षक, वो हमारे जीवन के कल्याणकारी एवरीथिंग, सब कुछ है। आज जिनको रास्ते में अचानक अंधेरा हुआ, ठाकुर जी क्या वहीं पर घूम रहे थे? बताइए तो। वहां पर अचानक मास्टर साहब को सोचते ही अनुकूल का दर्शन कैसे हुआ? अर्थात वो ऑमनीपोटेंट है, एवरीवेयर है, दिन रात अतंद्र प्रहरी की तरह है। वो अपने भक्त की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, अतंद्र प्रहरी की तरह। इसका मतलब स्वयं अपने रूप में कहीं पर भी वो आ सकते हैं, जिस बात को उन्होंने हरनंदा से प्रतिज्ञा किया था। उन्होंने क्या था हरनंदन दा? जब हम नहीं रहेंगे, लेकिन जब आप बुलाएंगे तो मैं तो आप ही के शरीर के अंदर से होता हुआ आप ही के साथ रहूंगा। तब हरिनंदन दा ने पलटी उत्तर प्रश्न किए, ठाकुर हमारी देह के माध्यम से क्यों? आप जैसे हैं स्वयं ऐसे क्यों नहीं प्रकट होंगे? तब ठाकुर जी बोले थे, हरिनंदन दा अगर जरूरत पड़ते हैं तो ऐसा भी संभव है। तो इस कहानी के माध्यम से मुझे लगता है वही उनका जो प्रकट है, आज उनके प्रकट होकर के उन्होंने आज भवानी चरण पालदा जो ठाकुर जी के बाल्य शिक्षक थे, उनको पद दिखाए और दिखा करके शक्ति और सामर्थ्य से उन्हें भर दिए और उसी दृष्टि को पा करके वह अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। यह है परम दयाल की दया, परम दयाल की करुणा, परम दयाल की ममता, परम दयाल की कृपा, सब कुछ हमारे ऊपर ऐसे ही बरसती रहती हैं। और जब ऐसे ही बरसती हैं तब हम मालामाल हो जाते हैं किस चीज़ के? सतगुण के, सत कार्य करने, सत कथा सुनने के लिए लालायित हो जाते हैं, मन बेचैन हो जाते हैं सत ग्रंथ को पाठ करने के लिए। ये सतगुणी प्रखरता का प्रकृष्ट रूप हैं और ये रूप हमारे अंदर जब निखरती हैं तो वास्तविक सत्य का से हम रूबरू हो पाते हैं, वास्तविक सत्य को हम जान पाते हैं, नहीं तो हम इनको जान नहीं पाते हैं। वंदे